कि मैं ऐसी कोई वीडियो डालूँगी। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं शादी करके जब से मैं इस घर में आई हूँ, 5 साल की भरी हुई हूँ। 1 साल ही अच्छा गया था बस मेरा। उसके बाद से तीसरे बंदों की वज़ह से लड़ाई झगड़े और अब हमारे खुद के भी हैं। जब तीसरा बंदा आग लगा चुका होता है, तो फिर खुद पे ही आ जाते हैं। फिर ये फ़ील हो जाता है कि तुमने तो पहले स्टैंड नहीं लिया। और ये बात मैं ही क्या, किसी औरत या लेडी जो भी होगी, उसके दिमाग से भी कभी नहीं निकलेगी कि जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ के आई है, वो कभी उसका स्टैंड नहीं लेगा। दूसरा बात अब मेरे बच्चे की है। अकेली थी, सह गई, कभी नहीं बनाई ऐसी कोई वीडियो। अब बात मेरे बेटे की है। बेटा हो या बेटी हो, सब बराबर ही होते हैं। बच्चा है मेरा। खेल बन गया है। मैं भी खेलती एक, वो भी खेल बन गया है। पहले मुझे टारगेट किया जाता था, अब मेरे बच्चे को साथ में लेके मतलब मेरा बच्चा टारगेट है। बात कुछ ऐसी है कि पहले तो बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो और किसी और वीडियो में या आगे बताऊंगी कि क्या क्या हुआ। पर मैं इस वीडियो में कल कल का कुछ कहना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ, मेरे बेटे के साथ हुआ। मैं अपनी बात भी रखूँगी, जो मेरे साथ हुआ मैं वो भी बोलूँगी। मैं चाहती हूँ, ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मेरा कि मैं चाहती हूँ कि क्या मैं ही गलत हूँ? सामने वाला कभी गलत नहीं हो सकता, मैं ही गलत हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करें कि मतलब कमेंट करके बताएं, कोई भी देख रहा हो। मैं नहीं चाहती कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, मैं नहीं जानती। पर सही गलत सब जानते हैं। यहाँ झूठ बोला जाता है, यहाँ बैठ के बात नहीं होती, मेरे ससुराल में खासकर। यहाँ अगर मैं बात कहने भी जाती हूँ, करने भी जाती हूँ, तो कोई सुनाई नहीं होती है, सब अनसुनी होती हैं, इग्नोर करते हैं। बल्कि मेरी 2 जेठानियाँ हैं, 2 जेठ हैं, दोनों बदतमीज़ हैं, दोनों। खैर है तो पूरा ससुराल ही, किसी ने कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन इन्होंने लेवल ऊपर कर दिया है। और जब से मेरी सास गई है, तब से तो और ज़्यादा कर दिया है, और ज़्यादा। क्योंकि सास बनना है ना सबको। मैटर ये था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को चांटा मारा खिचड़ी गिनने पर। उससे पहले इनके बड़े भाई ने आके, वो खेल रहा था, कुछ ले रखा था उसने बजाने का डब्बा टाइप, तो उसे मैं इधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा सो रहा है अभी, ये रहा। तो वो आके बोल के गए 3-4 बार कि 3-4 बार मेरे बेटे ने ढप ढप किया था। और टाइम हो रहा था 10:30 ही, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। कि अबे क्यों बजवा रहे हो ये, इससे छीन दे, क्यों बजवा रहा। और मेरा बेटा ऐसा है कि उससे कुछ छीन दो तो रोने लग जाता है। ये सबके बच्चों के साथ होगा, मेरा बच्चा कोई अनोखा नहीं है। वो रोता ही रहता है पूरे दिन। हम नहीं चाहते थे कि चल थोड़ा सा खेल रहा है, खेल लेगा, फिर बाद में वो, जानते हैं सब बच्चे अलग हटा के रख देते, फिर बाद में वो चीज़ नहीं देखते, वो अदर कोई दूसरी चीज़ पकड़ लेते हैं फिर। तो मैंने खिचड़ी बनाई, मेरा बेटा पीछे से आ गया। मेरे हस्बैंड उसको देख के इग्नेशन हो गए कि मतलब गुस्सा आ गया था कि देख, तू सर पे चढ़ा रही है, तू छीनने नहीं दे रही है, और मेरे को सुनवा दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैंने इस मैटर की वजह से चाटा नहीं मारा। मैटर था खिचड़ी गिराना, जो कि उसके बाद उसने जाके वो डब्बा छीन लिया उन्होंने। और उसके बाद वो मेरे पास आया, मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई, उसने खिचड़ी हाथ से गिर दी। इतने में मैं सिंक में बर्तन रखने गई, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने चांटे मार दी उसमें 2।
ऐसे वैसे नहीं, तेज मारे थे जो छप गए उसे। और मेरा बेटा है 14 महीने का अभी, 1 साल 4 महीने। तो मुझे ये बताओ, ये सहन कर लेगा? इतना सा ये सहन कर लेगा? अभी 2 दिन से ये लगातार रो रहा है बेचारा, खाना तक नहीं खाया है इसने जब से लड़ाई हो रही है हमारे घर में। वो लड़ाई इतनी खिंच गई, बताओ मुझे, कि लड़की शादी करके आती है तो किसके लिए आती है, कहाँ जाएगी बोलने के लिए? अपने पति से ही बोलेगी ना। जब गलती करी है, जब तुम सामने से मेरी गलतियाँ मुझे रियलाइज़ करते हो, तो रियलाइज़ कराते हो, तो मैं नहीं कराऊंगी कि तुमने क्यों मारा। कोई बड़ी चीज़ नहीं कर दी थी उसने। उन्होंने कहा कि हाथ जल जाता, चलो ठीक है जल जाता, डांट देते, साइड हटा देते, बहुत सारे ऑप्शन थे, तुमने चांटा मार दिया। मैं चाटे के लिए इसलिए गुस्सा हुई क्योंकि डेली वो चाटा खाता है, डेली, कि रोज का ही हो गया था। माँ कब तक सहन करेगी? मैं अपना बर्दाश्त कर सकती हूँ, बच्चे का नहीं, कि वो भी डेली पे। और आप भी जानते हैं जो कि एक बार आदमी का हाथ उठ जाता है तो वो दूसरी बार जरूर उठता है, ठीक है? और जो मेरे दुश्मन है, खुश हो इस वीडियो को देख के, खूब खुश हो। मैं तो चाहती हूँ आपकी जिंदगी में भी ये दिन आए और ऐसे सिचुएशन देखें आप लोग। आप नहीं, आपकी बेटियां जरूर देखें। मेरे दुश्मन, खास कर, आप समझ रहे हो ना मैं कहाँ से बोल रही हूँ, किसको बोल रही हूँ? तो सुन लो, तुम भी खुश हो जाओ कि मैं रो रही हूँ और मेरे साथ ये सब हो रहा है। मुझे कोई वो नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे शर्म आ रही है, नहीं। मैं अपने बेटे के लिए खड़ी हो रही हूँ, मैं अपने लिए कभी खड़ी नहीं हुई, मैं अपने बेटे के लिए खड़ी हो रही हूँ। दूसरी बार कि मैंने उन्हें रियलाइज़ कराने की पूरी कोशिश करी, नहीं हुआ। वो मैटर कहीं और ही पहुंच गया, वो पर्सनल हो गया हम दोनों के ऊपर। खिचड़ी की चाटे की बात साइड ही हो गई, ठीक है? पर्सनल पे आ गए हम लोग। खूब अपनी भी उखाड़ी, मेरी भी उखाड़ी, उन्होंने, मैंने, दोनों ने मिलके। फिर उसके बाद कहते हैं कि मुझे ना तेरे साथ नहीं रहना, इसने मुझे परेशान कर दिया, ये वो वगैरह वगैरह। इन्होंने मुझे मारा भी, इन्होंने मुझे मारा। वो किसी को नहीं दिखाई दिया, किसी को भी। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर निशान, मेरी कोहनियों पे भी निशान है, मेरे सर में भी लगी हुई है। पर छोड़ो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी लगी है। मैटर ये करता है कि मैंने पोक किया। इनकी भाभी कहती है, जो कि आज तक, मैं 5 साल हो गए हैं, एक रोटी नहीं बना के दी है, एक रोटी, जब से मैं शादी करके आई हूँ, एक रोटी नहीं बना के दी उस बंदी ने। वो साइड लेके बोलती है कि तू पोक कर रही थी तब ये सब हुआ, ओके। तो इन्होंने क्या करा कि चाकू वाकू उठा लिया, अपने आप को हर्ट करने लग गए, मतलब मारने लग गए। उसी बचा, मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर उसके बाद वो अपने बेटे भाई को बचाने गए, मतलब कि उनका बड़ा भाई आया, मेरे हस्बैंड का, और उनके पिताश्री और उनके चाचा के लड़के, मेरे हस्बैंड के। तो भी बच, अब मैं इन लोगों के, मैं नहीं थी उसमें, मैं बहुत दूर खड़ी थी क्योंकि मेरे इन्होंने मार रखा था, मैं गिरी पड़ी थी। तो इनकी छीनम चट्टी में वो एग्रेशन हो गया कि मैं अपने आप को कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, मैटर ही ख़त्म हो जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह। मतलब वो खिंच के आप समझ सकते हो कि कहाँ तक पहुँच गई होगी मियाँ बीवी की लड़ाई, ठीक है? और क्या कहते हैं, वो बीच बचाव चक्कर में क्या हुआ कि मेरे बड़े वाले जेठ के हाथ में चाकू लग गया अपने भाई को बचाते वक्त। तो उसकी धार के पास से उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है? उनकी उंगली कट गई। भागे, भागे भी कैसे? ऐसे कह रहे हैं कि कपड़ा लगा लो और खून रुक जाएगा, नहीं, भागे ऐसे पकड़ के। अरे तुम 40 साल के हो, जो भी हो आप, जितने साल के भी, इतनी तो अकल होगी, उसे दाब लो। वो खून टपकता हुआ गया। तो
अभी उसकी भी बात बताऊंगी, खून टपकता हो गया। फिर उसके बाद ये लोग हॉस्पिटल चले गए होंगे, मुझे नहीं पता कहाँ गए। मुझे लगा नॉर्मल कट है, मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कट है। तो वो कह रहे हैं हड्डी वड्डी तक पहुँच गया, मुझे नहीं पता। फिर कह रहे हैं 10 टाँके आए हैं। मैं नीचे गई अपने बेटे के लिए, मेरा बेटा उस वक्त नीचे था। इनकी छोटी बहन लेके गई थी मेरे पति की। तो मेरा बेटा नीचे था, मैं अपने बेटे को लेने गई थी क्योंकि ये लोग हल्ला वल्ला कर रहे थे, जा रहे थे। और वही लोग अपने नीचे जाके जब मैंने देखा कि वही लोग गालियां दे रहे थे इसे, जो बचा रहे थे वो गालियां दे रहे थे मेरे पति को। मैं मेरा पति इसलिए कह रही हूँ कि मेरा भी सगा नहीं है वो। तो मैं बता रही हूँ आपको, कंफ्यूजन ना हो। तो वो गालियां दे रहे थे, मेरे सामने दे रहे थे जानबूझ के। ये ऐसे ही करते हैं, मेरे सामने गाली गलौज, उसके सामने चुप। ये होता है इनका, बहुत बड़ा खेल है इन लोगों का, बहुत बड़ा। इन्होंने मुझे 5 साल तक इस चीज़ में मुझे इतना मेंटली टॉर्चर कर रखा है। जब जाके मेरा बेटा हुआ है उसके बाद भी प्रेगनेंसी में करा इन लोगों ने। वो मैटर तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, मैंने कभी नहीं बताया किसी को भी। लेकिन अभी जो मैटर है मैं वो बता रही हूँ कि ये सब हुआ। फिर उसके बाद मैं नीचे गई, मैंने बस चाची के लड़के से ये पूछा, अंकित भैया से, कि क्या हो गया, कितना कट गया, ज़्यादा कट गया क्या? बोले हाँ ज़्यादा कट गया। मुझे भी अफसोस हुआ कि भाई ज़्यादा कैसे कट गया ऐसे। तो फिर उसके बाद सुनने में आ रहा है, गाली दे रहा, अरे निकालो इन्हें, ये तो चूतिए हैं, ये तो वो हैं, और बच्चा कर रहे हैं, हम तो बच्चे के चक्कर में वो कर रहे हैं, अरे निकालो, अभी बच्चा गया भाड़ में, निकालो इन्हें। ठीक है, पापा ऊपर थे, पापा को भी नहीं पता ये सब बातें। लेकिन खैर, पता हो या ना पता हो, वो साइड उनकी ही लेंगे, हमारी कभी नहीं लेंगे। क्योंकि पति कमाता नहीं है ना मेरा, इसलिए जो कमाता है उनकी साइड लेते हैं, पैसे वालों की साइड लेते हैं। ये सबसे बड़ा मेरा लॉस है कि मेरा पति कमाता नहीं है। दूसरा कि ज़्यादा कट गया, फिर अपने आप ही उन्होंने सब बताया कि क्या कहते हैं, हाँ हाँ ज़्यादा कट गया, 10 टाँके आए हैं, और क्या कहते हैं, पुलिस मैटर भी होने वाला था। लेकिन वहीं पर मना कर दिया भैया ने कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था ना कि ये तो ऐसा नहीं लग रहा कट देख के, ये तो छीनम झट्टी में जो भी है। बताया तो मुझे ऐसे ही था, मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी, मुझे जो बताया मैं बता रही हूँ। कसम खाने के लिए बोलूँ तो मैं कसम भी खा लूँ अपने बेटे की। दूसरा, फिर उसके बाद उनकी वाइफ आती है, मेरे जेठ की बड़ी वाली, उसका नाम है रीना। इसने मेरी जिंदगी नर्क कर रखी है, धमकियों से, हर चीज से। नाम मेरे पे लगाई, कांड अपने करती है। सती सावित्री होती है ना, सती सावित्री, वही आजकल की बहुओं को क्या फेमस हो रखा है, चुगली खोर बहुएं पसंद आती हैं आजकल के ससुराल वालों को। सरी बहू कभी पसंद नहीं आएगी। तो ये वही मैटर है। तो हुआ क्या कि आके मेरे पे चिल्लाती, ओ कहाँ है चिल्ला। इसने मुझे कमरे में देख लिया, मैं आदि के साथ थी, मेरे बेटे का नाम आदि है, मैं आदि के साथ थी। अब तू देख कितना कटा है, तू जो वो कर रही थी, मतलब गाली गलौज चिल्लाना सब करा इन्होंने मेरे साथ। मेरा पति ऊपर था अपने बाप के साथ, खूब करा इन्होंने। मेरा बेटा सहम गया देख के, रोने लग गया। ठीक है, मेरा बेटा बहुत रोया उस वक्त। कोई शर्म नहीं करी किसी ने भी, कोई शर्म नहीं करी। आके मुझे ज्ञान देती है इनकी जेठानी की बहन और मेरी छोटी वाली नंद कि नहीं नहीं, आपके पति को लगता तो आप भी ऐसी करती ना। लेकिन मैंने फिर भी सामने से मैंने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी कि मेरी वजह से हुआ है तो आई एम सॉरी। हाँ मेरी वजह से हुआ, चलो ठीक है, मैंने मान ली कि मेरे पति ने किया, मेरी वजह से हुआ है। मैंने बुलाया तो नहीं था आपको, और आज तक आप लोग 5 साल में कभी नहीं आए किसी भी मैटर में हमारे, मेरे खासकर मैटर में कभी नहीं आए। तुम वही हो ना जिन्होंने मेरे बेटे को प्रेगनेंसी में, मैं पेट से थी, यूँ चुटकी बजा के मेरे को बेड पे से उठा दिया था। तुम वही हो ना।
जो हॉस्पिटल में भी कोई मुझे देखने नहीं आया था, कोई रिश्तेदार तक नहीं आया था, इनकी मौसी हो माँ, कोई भी चाची वाची, कोई कोई नहीं आया इनका, ना ही किसी ने स्वागत करा, किसी ने भी वेलकम तक नहीं करा। दिखावा ऐसा करते हैं कि जैसे मेरे से ज्यादा मेरे बेटे को प्यार करते हैं ये लोग। इन्होंने पैदा करा है मेरे बेटे को, इन्होंने, ये दे रहे खर्चा, जेठ जिठानी मेरे रिश्तेदार ऐसे दिखाते हैं। दिखावा करने में नंबर 1 है ये फैमिली, बहुत बड़ी ड्रामेखोर है। दूसरा कि चलो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने माफ़ी मांगी, आपको माफ़ करना है नहीं करना वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, मैंने माफ़ी मांगी सामने से जाके। मैंने बल्कि जब जेठ मेरे आ गए थे क्या कहते हैं इनके बड़े भाई पट्टी करवा के, तब भी मैं खड़ी रही, मैं जाके सामने से तब भी माफ़ी मांग के आई। मैं स्पेशली उनसे भी माफ़ी मांगी मैंने, अलग अलग दोनों से। वो करे ना करे मुझे मैटर नहीं है, मेरी गलती है, मेरे को ही ब्लेम करा जा रहा है। ठीक है, आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं क्यों बोल रही थी अपने पति को, क्या बोल रही थी, हमारे बीच में क्या मैटर चल रहा था, पता है तुम्हें? नहीं पता ना, लगाओ इल्ज़ाम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, फिर इन लोगों ने मैटर ख़त्म हो गया वहीं पर, मैटर वहीं ख़त्म हो गया ना। मैं माफ़ी मांग के आगे ऊपर आ गई, ठीक है, इनके पापा बैठे रहे, ठीक है, जिसे वो कुछ करना ले। और इन लोगों ने क्या करा, रात को 11 बजे, 11:30 बजे, रात को 12 बजे तक सबकी मीटिंग थी। मैंने कहा ना कि मेरे 2 जेठ हैं और बीच वाला और जिसके हाथ में चोट लगी है उनके ससुराल वाले, मतलब बड़ी वाली के जो मेरे पे चिल्ला रही थी उसके मायके वाले, सारे आके बैठ गए। मीटिंग हो रही थी, मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी, निकालने की मीटिंग हो रही थी। और वो मीटिंग अभी तक ही चल रही है। शाजिश बोलते ना, मुझे नहीं आ रहा, मीटिंग बोलो, चला के बोलो इन लोगों। ये तो इनका 5 साल से ही है कि आज लिख लो, हम तो 1 महीने में बेच रहे हैं, हम तो 1 महीने में बेच रहे हैं। अरे 1 महीने में बेच रहे हो, 5 साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, 5 साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, 1 महीने में बेच रहे हो आप, मुझे चुटकी बजा के बोलते हो। ठीक है, ये ड्रामा भी बाद में बताऊंगी आपको, बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन यही है ना कि कौन यकीन करे कौन नहीं करे। लेकिन जिस पे बीतती है वो अच्छे से जानता है कि वो क्या सहन कर रहा है और वो झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। मैं भुगत रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, मैं कितने अच्छे में हूँ कितने बुरे में हूँ ये मैं जानती हूँ। सब अपना मुंह चलाएंगे, सब अपना सब कुछ बोलेंगे, पर जो मेरे पे बीत रही है वो मैं जानती हूँ। दूसरा, इन्होंने 11 बजे पुलिस बुलाई समझाने के लिए, ठीक है, हमसे कहा समझाने के लिए, मुझसे कहा कि मंटू को समझाने के लिए। और मतलब मंटू मतलब मेरा पति शरद, 2 नाम है उनके, तो समझाने के लिए। और उनसे कहा काजल को समझाने के लिए। चूतिया चूतिया बनाया इन्होंने, और जो कि हमेशा करते हैं। फिर मैंने पूछा जिन्होंने मुझे बताया था पहले जब मैं नीचे थी कि पुलिस मैटर होने वाला था, नहीं हुआ, चाची के लड़के ने ये सब बताया था, वो नाट गया। मैंने उसे बाहर बुलाया, गेट के बाहर बैठ के, रात को 11-12 बजे मैं बाहर बैठी थी। मैं आपको वो वीडियो भी सेंड करूँगी। तो आगे कहते हैं भाभी मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने बुलाया, डॉक्टर ने बुलाया। मैंने बोला डॉक्टर का नाम तो होगा, अपेक्स हॉस्पिटल का नाम बता रहे, मैं डॉक्टर का नाम पूछ रही हूँ, मैं पेपर भी बना के दिया होगा उसने। जब प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो आप डॉक्टर का नाम नहीं पता आपको? नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, कोई जवाब नहीं। और इसका कोई सबूत नहीं मिलेगा कि ये, और लिख के ले लो, कोई डॉक्टर ने नहीं बुलाया, ठीक है। अब उसकी कहानी भी मैं सुबह की, आज मतलब आज सुबह जो हुआ है उसका बताती हूँ। आज सुबह मैंने
मेरे हस्बैंड आए और ऊपर मैंने गेट बंद कर लिया था। मैंने बोला नीचे ही जाओ भैया, यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, आप नीचे ही रहो। जब मैं इतनी बुरी हूँ तो दूर रहो तो ही बेटर है। तो नीचे सोए, आए फ्रेश होने के लिए, मेरे से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। मैंने बोला 1 मिनट, जा रहे हो तो बता के जाओ सबको कि मैं जा रहा हूँ। फिर हम दोनों, उनको इसका और मेरा कोई ख्याल नहीं है, और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। अब मुझे बताओ मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगी? मैं बुलाऊँगी ना किसी को, मैंने तब से नहीं बुलाया था, मैं बुलाऊँगी ना। मेरी फैमिली में से मैंने अपने पापा को बुलाया, जो कि उनको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मेरे पापा है, मेरे पापा मेरे ससुर से बात करते हैं, जो कि बड़े बड़े बात कर रहे हैं। बात करने से बात कर रहे थे, करते करते मेरी छोटी नंद, मेरा बीच वाला जेठ, उसके बाद चाची का लड़का हर्षित, चाची सास, छोटा वाला लड़का, ये तीनों के तीनों पहले मेरे पापा को, मेरे पापा की ना थोड़ी लाउड आवाज़ है, मैं आपको सुना दूंगी कैसे बात करते हैं वो, नॉर्मल में और गुस्से में, ठीक है। उनकी लाउड थोड़ी सी होती है, किसी किसी सेम तो किसी की आवाज़ नहीं होती, सेम किसी की आवाज़ नहीं होती, सबकी अलग अलग आवाज़ होती है। तो मेरे पापा ने बात कर रहे थे, और जबकि मेरे ससुर सामने से बोल रहे हैं हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं ना बात, क्यों बीच में आ रहे हो? फिर बीच वाला कहता है मेरे पापा के सामने, मैं खड़ी हूँ बगल में, वही जो हमेशा से हरकत है उसकी, मैटर हो चुका है इसके साथ मेरा, लड़ाई झगड़े, बहुत गंदे गंदे लैंग्वेज में ही बात करता है हमेशा, तू तड़ाक से। ऐसा है ना, ये घर हमारा है, हमारे घर में कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। क्या मैंने गलत कह दिया इस बारे में? उसने कहा ये बात, फिर मैंने कहा ये घर मेरा भी है, बात हम भी कर सकते हैं। फिर बड़ा वाला आया, सब एक ही चीज़ पे रट्टा मार के पीछे पड़ गए, आवाज़ नीचे, आवाज़ नीचे। एक बात बताओ, जब बड़े वाले की माँ आती है, जब मेरी सास जिंदा थी, हैं, तब वो मेरी सास ज़मीन पे बैठती थी, वो सोफे पे बैठती थी। ये थी मेरी सास की वो हैसियत। तब उनकी बेटी, सब थे ये लोग, कोई मैटर नहीं। और बल्कि अभी भी अगर उसकी फैमिली में से कोई आ जाए, बड़ी वाली की में से, जिसके हस्बैंड के हाथ में लगी है, जो मेरे पे चिल्लाई थी, उसी के मायके वाले की बात कर रही हूँ, तो वो, उसकी फैमिली को इतना ट्रीट किया जाता है कि बैठो सोफे पे, गद्दे पे आराम से, जैसे घर है आपका। अरे हम क्या पराए घर से आए हैं? हम भी तो इसी घर की बहू हैं, हम भी तो इसी घर की बहू हैं। मेरे घर वाले तो रोज रोज नहीं टपकते, और वो टपक भी गए मेरे घर वाले तो बैठ नहीं सकते क्या? हाँ, क्योंकि मैं नहीं बैठ सकती ना, मेरे को यूं चुटकियों से उठा के भगा देते हैं, ऊपर जाओ ऊपर जाओ, जैसे इनका है। और ये भी बताऊंगी आपको कि किस किस कंपनी में ये लोग काम करते हैं, किसका ध्वज दिखाते हैं ये। बड़ा वाला तो दिखाता है कि मैं पुलिस के उसमें काम करता हूँ, आपको पूरी बताऊंगी मैं किस में काम करते हैं। मैं ऐसे नहीं जाहिर कर सकती कि किसी के उस प्रोफाइल को, जो भी कहते हैं उसे, जॉब के बारे में। तो वो अपनी जॉब की धमकी देता है मुझे हर बार कि हम उसमें काम करते हैं तो हम देख लेंगे। मैं ठीक है भैया, हम देख लेंगे। बीच वाले का अलग ही रौब है, निकालो नीच है ये है। अबे ये बताओ, जब सामने से नीच, ये घिनौना, ये सब सुनेंगे, क्या मैं चुप रहूंगी? तुम बताओ, क्या कोई लड़की चुप रहेगी? अगर उसका पति नहीं है तो क्या मेरे मुंह में जुबान नहीं है? मैं क्या बेच के आ गई अपनी मुंह जुबान? मैं क्या शादी करके नहीं आई थी क्या इस घर में? जब मैं बोल दूं कि तुम नीच, तुम्हारा खानदान नीच, तो ओए ये कैसा बोल रही है, यहाँ तक आवाज आ जाती है। ये सब मैटर पहले हो चुके हैं मेरे।
तो बात यहाँ पहुँची है कि अब बात हो रही है कि घर बिकेगा 1 महीने बाद, और हमें नहीं रहना, हमें नहीं रहना। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पुलिस का मैटर जो हुआ था, कह रहे थे कि हमें नहीं कहती है मुझे लास्ट मोमेंट पे, जब मेरे पापा चले गए थे तब कहती है कि ना, अरे हमने तो कंप्लेंट कर दी है। बड़ी वाली कहती है, वैसे इन्होंने कहा था रात में, हमने कोई कंप्लेंट नहीं करी है, हमने सिर्फ तुम्हें उसके समझाने के लिए पुलिस को बुलाया है। ठीक है, समझाने के लिए बुलाया, ये है हमारी कदर हो रही है, मतलब ये इज्जत कर रहे हैं, ये अच्छे खानदान है। ठीक है, समझाने के लिए पुलिस को बुलाया है। और क्या कहते हैं, फिर सुबह बीवी कुछ और कहती है। बीवी कहती है कि क्या कहते हैं, हमने कंप्लेन कर दी है, और एक उसने हमें बोला था एक कॉल कर देना, उठा के ले जाऊंगा। अब मुझे बताओ कौन सुनेगा। मैंने साफ कह दिया, मैंने बोला कल ही क्यों नहीं उठवाया, फिर जब वो आया था तभी उठवा के भेज देते, हमें तभी उठवा देते। मेरी जुबान दिखती है सबको, अपनी बीवियों की नहीं दिखती किसी को। इन्हीं चक्करों में तो घर का नाश हो रहा है, इन्हीं चक्करों में तो घर का नाश हो रहा है कि किसी ने भी बैठ के बात नहीं करी यहाँ पर। सबने अपनी बीवी, अपनी बीवी, अपनी बीवी, तो करो अपनी बीवी, बीवी, बीवी। जब मेरे से जिस लैंग्वेज में जो बात करेगा, मैं उसी लैंग्वेज में बात करूँगी। और बात अगर आई मेरे बेटे पे, तो मैं किसी को बख्शूंगी नहीं, फाड़ के 4 कर दूंगी। याद रखना, अगर मेरे बेटे पे कांच भी आई, याद रखना। तो मैटर अभी यहीं तक का है कि देखते हैं क्या होता है 1 महीने बाद। लेकिन उससे पहले मैं कल आपको एक और वीडियो सेंड करूँगी, जो कि मैटर आपको बताऊँगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो ये मैटर यहाँ तक पहुँचा मेरे साथ। आई होप कि आप मुझे सजेस्ट करें, कि कमेंट करें कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में जहां मेरा पति मेरा साथ नहीं दे रहा है। मेरे ससुराल वालों ने तो कभी नहीं दिया। और मैं अपने, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और कोई अच्छा नहीं है यहाँ पर, कोई भी, किसी ने भी। मैं अपने ससुराल भी गई थी फर्रुखाबाद, वहाँ पर भी मेरे बेटे की कोई स्वागत, कुछ नहीं, प्यार लाड प्यार। अरे सब प्यार करते हैं यहाँ तो, कौन आदि को प्यार नहीं करता। अरे आदि को प्यार करते हो आप? आदि को तो कभी आपने हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं आए, आप तो घर से गायब हो गए थे उस दिन। जिस दिन आदि आया था घर पे, आप स्वागत तक के लिए नहीं खड़े थे, आप बुआ बन गई। अब ताऊताई बन गई। आपको चिंता हो गई मेरे से ज्यादा मेरे बेटे की। ये दिखावा अपने पास रखो। जो चीज मेरे साथ की, मैं अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी।